ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੱਪ ਰਕਸ਼ਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਪੈਸ਼ਲ बॉम्बे तो इत्थों 1400 किलोमीटर तो चल के इत्थे साडे कोले आज सुपनिया दे घर पहुंचे हैं। इनको आप आशीर्वादित करें बस आपका हाथ हमारे सर पर। अरे नहीं, ये तो बहन है हमारी, भगवान अच्छा करेगा। राष्ट्रपति जी तो इन्होंने अवार्ड मिला होया, फिर देश के प्रधानमंत्री जी वालों बहुत बार इन्हों प्रशंसा मिली आ। देश दी होर मानने गणमान्य हस्तियां वालों इन्हों अवार्ड ने, पर अज ये साडे सुपनिया दे घर आए ने। धन्य धन्य आप लोग हैं जो हमारे लिए दुआएं करते हैं, हमारे लिए इतनी असीसें देते हैं, जिसकी वजह से हम ये सेवा कर पाते हैं। हेलो, अरे क्या बता रहे थे? ठीक है, क्या नाम है? मानव। मानव। भारत में सांपों की टोटल 370 प्रजाति है, जिसमें सिर्फ 21 प्रजाति ऐसी है जो अब जहरीले है, बाकी सब बिन जहरीले है। इसे सीरियल किलर भी कहते हैं। अगर ये रात में आपको 12 बजे काट ले तो सुबह 7 बजे आपका पेट दुखता है, और पेट दुखने के बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको पेट दुखी की ट्रीटमेंट देते हैं। बाद में खून की यूरिन आती है और 12 to 12 आदमी मर जाता है, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। तो पहले हमने क्या किए, बाघ, लोमड़ियाँ ये बहुत मारे, भेड़िए बहुत मारे, इसकी वजह से इनकी संख्या बढ़ गई। वैसे अब हम क्या करेंगे, इनको मारते जाएंगे। दिखा सांप मार दिया, छोटा सांप था उसे भी मार दिया, तो उससे क्या होगा, चूहों की और जो मेंढक है उनकी संख्या बढ़ेगी, तो इको बैलेंसिंग पूरा निकल जाएगा। और सांप जो बहुत नाजुक प्राणी रहता है, और अगर आपने सुना है कि कभी कि जो कुत्ते बिल्ली जैसा सांप पीछे आकर काट गया, जब हमारा उसके ऊपर पैर पड़ता है उससे क्यों कुछ दुखापत होती है, तभी सांप हमें काटता है। भी कितना सोहना जीव बनाया बाबा जी ने, ते असीं उहनूं बिना वजह तो एक सिर्फ आपदे डर दी वजह नाल ही मार दिंदे हैं। तो शिकारी क्या करते हैं, खाने वाली चीज अगर जाल में अटक गई, कोई हिरण है, कोई खरगोश है, कोई छोटा, तो उसको मिल बांट के खा लेते हैं। लेकिन अगर कोई लोमड़ी या कोई भेड़िया या कोई फिर ऐसा बाघ, टाइगर, लेपर्ड्स इसमें जाता है तो फिर उसको लकड़ियाँ जलाकर उसके ऊपर डाल के जिंदा जला देते हैं। पूरा गाँव अंदर 6 महीने के लिए किसी की भी जमानत नहीं, दिवाली भी नहीं हुई गाँव में। तब से लोगों ने वो फॉरेस्ट की इतनी दहशत रखी है, क्योंकि वो तो उनका खाना छोड़ते नहीं, और लेकिन जहरीला प्राणी कोई हो तो फिर उसको छोड़ते नहीं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय काल मूरत। सत श्री अकाल जी भैन जी, सत श्री अकाल भैने, सत श्री अकाल। नहीं जी नहीं आ काम नहीं, खड़े हो खड़े धन्यवाद। और भैने पहला तो शुक्रिया तुहाडा, तुसीं इतनी दूर से आए हो। आप पंजाबी समझते हो? आप नहीं, थोड़ी हिंदी समझते। आप यहाँ पे आए हो, हमें बहुत अच्छा लगा। आप इतना मान सम्मान प्राप्त, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बहुत अच्छा काम, ये तो शब्दों में बयान नहीं है। अरे नहीं, हम कर नहीं रहे, जो हो रहा है सब भगवान कर रहे हैं। जरूरी है, और इतने लोगों से इतना गलत इस्तेमाल करते हो। जो लोगों के साथ जुड़ा हुआ है उनके साथ अच्छा करो। जी जिनको जी, प्रकृति ने इन्होंने सबने जोड़ा है, उनको साथ लेकर आप माया का। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें भगवान ने ये वाली ड्यूटी लगा रखी है, और ये खुद ही हो रहा है। हम इसका एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ का। लेकिन आपके अंदर जो बीज आया, जो ऊर्जा है, जी। उससे इतनी बड़ी मानवता की सेवा हो रही, लोगों की सेवा हो रही, ये तो महान कार्य है। और महाराष्ट्र में इक्का दुक्का लोग हैं, करते भी हैं, लेकिन यहाँ जो उनको सुविधाएं हैं और जिस ढंग से आपने उनको पुनर्प्रस्तावित करके समाज में रिटर्न भेजा है, वो कमाल की चीज़ है। मैं एक चीज़ तो जानना चाहूँगा आपसे कि जो माइंडली डिसऑर्डर लोग हैं, उनको मेमोरी आना या उनके रिश्तेदार फिर से मिलना, या जो लोग कुछ ऐसे मंत्र तंत्र जैसे ब्लैक मैजिक के अंडर आते हैं और बहुत बुरा हाल होता है, उनको फिर से सर्वाइव करना, ये कैसे होता है? एक्चुअल में ये हम भी नहीं जानते ये कैसे होता है। हम जब जाते हैं उनके पास, जब हमें मिलते हैं, हमारे लिए वो सबसे बड़ी बात यही होती है, वो हमारे लिए भगवान जैसे लगते हैं। भी हमारे माँ बाप हैं, मेरे माँ हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे दादा हैं, नाना थे, सब थे ना। मेरे को उनकी उम्र के हिसाब से मैं एक रिश्ता बना लेते हैं हम लोग उनके साथ, तो वो ठीक भी इसीलिए होते हैं। हमारे घर पे क्या लोग हैं, सभी रिश्ते यहाँ पे हर रोज़ नए बनते हैं।
टेंडर है साफों का जो जन जागरण के लिए हम लोगों में वितरित करते हैं, लेकिन वो मराठी में है, इसलिए हमने यहाँ लाया नहीं। मैं आपको नंबर देता हूँ, पूरे वीडियोस भेजता हूँ हमारे एक्टिविटी की। फिलहाल तो मैं इतना चाहूँगा कि हम भी आज है कल नहीं, क्योंकि बहुत रिस्की काम करते हैं और इनके ऊपर तो ईश्वर की कृपा है कि 78,000 स्नेक का रिकॉर्ड हो गया। कुछ वीडियो शायद इन्होंने डाले होंगे आपको, मैंने देखे हैं, मैंने अब तभी तो मैंने मैं आपको यही चाहूँगा कि इनको आप आशीर्वादित करें, बस आपका हाथ हमारे सर पर रखें। अरे नहीं, ये तो बहन है हमारी, इधर से इधर भगवान अच्छा करेगा। देखो जो भगवान का काम करते हैं ना लोग, उनके लिए भगवान काम करता है। आप लोगों ने जो इतना अच्छा काम शुरू किया है, जिसको लोग देखते ही मारने के बारे में सोचते थे, आप एक पहले बहुत से जो मेल पर्सन थे वो काम करते थे, आप पहले फीमेल हो जिनको देख के सारे हमारी औरतों विश्व की को, पहली महिला बनी। यस यस, हमारी औरतों को पता चल रहा है भी सांप डरने की चीज़ नहीं है, देवी हमारे साथ फ्रेंडली हो सकते हैं। तो इसीलिए हम आपको आशीर्वाद तो क्या देंगे, आपके ऊपर तो पहले ही बहुत बड़ा आशीर्वाद है भगवान का। आपका आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद बहन, हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आप हमारे छोटे बहन हो, तो हम दुआ करते हैं भगवान के सामने यही भी आपको लंबी आयु बख्शे, आप सुरक्षित रहें और ऐसे ही देश का मान बढ़ाते रहें, सेवा करते रहें। हम यही से अरदास विनती करते हैं भगवान के पास। मैं ज़रा मिलना चाहूँगा। अरे आइए आइए, बहुत 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 धन्यवाद। आपका नाम क्या है भाई साहब? मैं इनका पति हूँ। इनका नहीं, आप नाम भी डी बताइए। भास्कर। हैं? डी भास्कर। डी भास्कर, डी भास्कर जी, आप कर ले इनके पति ने, आप बहुत अच्छे इंसान भी हो। तभी आप दोनों की जब ना कुंडली मिलती है ना, जैसे बोलते हैं शादी होती है, तो वो एक बहुत बड़ा एक मेल होता है ना, तो उसी मेल की वजह से आप लोगों का धन्य तुसी। नहीं धन्य आप लोग हैं जो हमारे लिए दुआएं करते हैं, हमारे लिए इतनी आशीषें देते हैं, जिसकी वजह से हम ये सेवा कर पाते हैं ना। तो आप लोगों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर। इसको आशीर्वाद कर दे रहा हूँ। हेलो, अरे क्या बात, अरे नहीं, और ठीक है। क्या नाम है? मानव। मानव, मानव, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। पहले से पहले से। हाँ जी जी, आपके मन में कैसे आया, ये भी मैं पूछ सकता हूँ? जी, बचपन से करती थी, जी। तब तो मालूम नहीं था कि अब ये लाइव स्नैक्स है। करेंगे या फिर करती हूँ। इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। फिर उस टाइम में सबको की जानकारी भी नहीं थी, गलत फहमियाँ ज़्यादा थी, तो हमने बुक्स लाए, बुक्स से फिर वेनमस नॉन वेनमस ऐसे पहचान रिकॉग्नाइजेशन सिखाया। पहचान मिली। भी पहचान, बाघ पकड़ती है, लोमड़ी पकड़ती है। कोई बचपन से आदिवासी लोगों के साथ रही, कुछ वनवासियों के साथ रही, तो वो ट्रिक उस पर आ गई थी। सब मालूम था लेकिन साइंटिफिक नॉलेज नहीं था, तो कुछ बुक्स प्रोवाइड की, लेकिन बुक में भी बहुत गलत जानकारी होती है। फिर धीरे धीरे अनुभव से सीख गई, तो अभी हमने फाउंडेशन रजिस्टर कराया। पूरे विश्व में अभी हम काम कर रहे हैं। नासा ने सदस्यता दी, WHO ने सदस्यता दी, और अभी ये हुआ है कि विश्व शांति परिषद पर भी लिया गया, राष्ट्र संघ पर। जी। तो भारत की सबसे कम उम्र वाली महिला जो विश्व ने घोषित कर दिया। अरे ये मानव, तुम भी पकड़ लेते हो ये काम? अरे क्या बात, जानता है, सब जानता है। भारत में सांपों की टोटल 370 प्रजाति है, जिसमें सिर्फ 21 ही प्रजाति ऐसी है जो अब जहरीले है, बाकी सब बिन जहरीले है। उन 21 में 4 ही प्रजाति ऐसी है जो अपने आजू बाजू में चूहे, गिरगिट और चिपकली खाने के लिए आती है। बाकी की जो प्रजाति है वो अपने इंडिया के कोस्टल लाइन में मिलती है, नहीं तो जंगल में मिलती है। उन 4 प्रजातियों की जानकारी हम इस कैलेंडर में देते हैं, जो घरों घरों में हम देते हैं हमारे महाराष्ट्र में। हमारे इस बार 3 लाख ये प्रति निकले थे कैलेंडर के, दिनदर्शिका के हमारे। उनमें से हमने 2 लॉट निकाले हैं। पहले लॉट में 1.5 लाख, दूसरे लॉट में 1.5 लाख। तो इससे पहले लॉट में हमने मराठी कैलेंडर निकाले थे। तो इसमें हम पहले ये रस्सल वाइपर की जानकारी, जो जहरीले 4 बिग पॉइजनियस स्नेक, 4 बिग पॉइजनियस स्नेक, उनकी जानकारी देते हैं। बाद में आता है फुरसे, जिसे सॉस्कल वाइपर कहते हैं, उसकी पूरी जानकारी देते हैं। बाद में आता है कोबरा, जिसे सब लोग पहचानते हैं और अंधश्रद्धाएं भी बहुत है इसकी। बाद में आता है अब करेत, इसे सीरियल किलर भी कहते हैं। अगर ये रात में आपको 12 बजे काट ले
तो सुबह 7 बजे आपका पेट दुखता है, और पेट दुखने के बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको पेट दुखी की ट्रीटमेंट देते हैं, ना कि आपके इनकी दूसरी कोई। तो इसके बाद में क्या होता है, आपको एक खून की उल्टी आती है, बाद में खून की यूरिन आती है, और 12 to 12 आदमी मर जाता है। इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। और ये 4 बिग पॉइजनियस स्नेक है, इनकी पूरी जानकारी देते हैं। ये 12 महीने कैलेंडर टंगा रहता है दीवार को, तो हमारे यहाँ की जो महिला है वो आकर देख लेती है कि कौन सा सांप निकला है हमारे घर पर, और सीधा पहचान लेती है, क्योंकि 4 ही सांप अपने आजू बाजू में आते हैं जहरीले, बाकी कौन से भी जहरीले सांप आते नहीं। बाकी सभी अपना पेट भरने वाले हैं। और कभी कभी आए तो वो जो अपनी रेत लाते हैं हम समंदर से, तो उसमें कभी कभी आते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं आते। ये 4 ही ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। बाद में ये बिन जहरीला, किसानों का मित्र, इसे घोड़ा पछड़ कहते हैं। ये वर्ष में 1 लाख चूहे खाता है और किसानों की मदद करता है। जो हमारे सरकारी वेयर हाउस है, उसका जो 10% अनाज है वो सारे चूहे खा लेते हैं, जिस पर हमारे जो गरीब है उनका हक रहता है, वो उनको मिल नहीं पाता क्योंकि वो चूहे खा लेते हैं। और चूहों की एक मादा साल में 888 बच्चे देती है। तो आप इनका ये करके देखिए कि इनकी आबादी कितनी बढ़ रही है। अगर हम एक सांप मारे, ये घोड़ा पछाड़ सांप अगर हम एक मारे तो 1 लाख चूहों को हमने जीवन दान दिया, ऐसे हम समझ सकते हैं। और किसानों का पूरा मतलब 10 से 15 लाख का पूरा ये हो जाता है नुकसान। तो अगर पहले हमने क्या किए, बाघ, लोमड़िया ये बहुत मारे, भेड़िए बहुत मारे, इसकी वजह से इनकी संख्या बढ़ गई। वैसे अब हम क्या करेंगे, इनको मारते जाएंगे। दिखा सांप मार दिया, छोटा सांप था उसे भी मार दिया, तो उससे क्या होगा, चूहों की और जो मेंढक है उनकी संख्या बढ़ेगी, तो इको बैलेंसिंग पूरा निकल जाएगा। और बाद में क्या होगा, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, हमारा जीना हराम हो जाएगा चूहों की वजह से। तो इसलिए सांप बहुत महत्वपूर्ण है। सांप जो बहुत नाजुक प्राणी रहता है, और अगर आपने सुना है कि कभी कि जो कुत्ते बिल्ली जैसा सांप पीछे आकर काट गया, जब हमारा उसके ऊपर पैर पड़ता है, उससे क्यों कुछ दुखापत होती है, तभी सांप हमें काटता है। और अगर 90 किलो का आदमी छोटे से सांप पर पैर दे दे तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसके अंदर के जो बॉडी पार्ट रहते हैं वो सभी टूट जाते हैं, तो वो क्या हमें मार नहीं सकता, उसे हाथ नहीं रहते, पैर नहीं रहते, इसलिए वो काटता है। और वो जहर भी उसके भक्ष्य के लिए दिया गया है, जो चूहे गिरगिट खाते हैं उसके लिए वो जहर दिया गया है। और सारे सांप भी जहरीले नहीं रहते, तभी भी हम उसे मार डालते हैं या उसे बहुत ही करते हैं। स्कूल में बुला लीजिए, मैं इसका लाइव डेमो बच्चों के लिए दे दूंगा, बच्चों के हाथों में सांप भी दे देंगे तो उनका डर पूरा दूर हो जाएगा। अभी हमारा एक नया ट्रेनर तैयार हो रहा है, हमको बोलने की आवश्यकता नहीं, ये पेट से ही सब वन नॉलेज से क्या आया है। फोटो लेते तो फौज तो एक शब्द सुनाती हूँ बहन भाई का। जिस तरह गुरु नानक जी ने अपनी बहन से उनका शब्द आपकी तरफ से गाती हूँ। बल्दी आग बिछोड़े वाली टवत पे तकदीर वे, सड़ न जाए मेरी टांग द फुल का आके खा जा वीर वे, आके खा जा वीर वे। बल्दी आगे बिछोड़ियाँ वाली टवत पे तकदीर वे, सड़ न जाए मेरी टांग द फुल का आके खा जा वीर वे, आके खा जा वीर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की धन्यवाद। मैं आपके लिए बोल रहा है, आप मेरे वीर हो। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना मान दिया, इतना प्यार दिया। पहली बार मेरे को किसी ने ऐसे शब्द सुनाया है, ऐसे मैं टॉप दिल में बस रहे हो। धन्यवाद। इन्होंने बाघ भी पकड़ा है, गाँव बाघ में भी ज्यादा जरूरी है, शहरों में तो सांप निकलते नहीं। सर विदाउट टैकुनाइजर गन एंड गाँव में उसको कोई भी ये ना मॉर्फिन न देते हुए इन्होंने लाइव वाइल्ड लाइफ टाइगर रेस्क्यू किए विश्वास के साथ। लोग बोलते थे अरे खा जाएगा, कोई बिल्ली थोड़ी है, बाघ है, और हम वो भी कितनी इतनी सी एक पंजा मार ले तो हो गया काम। लेकिन वाइल्ड जो जंगल में जाले में अटके हुए शिकारियों के जो बाघ थे उनको मुक्त करना बड़ी दिक्कत भरी बात थी। इन्होंने खाई में उतार कर उसके हाथ से जाले तोड़कर उसको रात को रेस्क्यू किया, रात 3 बजे। तो वहाँ बहुत बड़ा अग्नि जलाया था वहाँ से लकड़ियों के साथ,
तो बाघ ने कुछ भी नहीं किया उसको। वो बहुत थका था, उसको पीने को पानी नहीं था, दोस्त का समय था, उन्होंने बाद में पानी मंगवाया, उसको पानी भी पिलवाया। तो हमने बोला ये कोई पालतू बिल्ली नहीं है। लेकिन बात ऐसी थी कि जब ये हाथ फेर रही थी उसके ऊपर से गर्दन से, तो पेट पर से भी हाथ फेराया, बहुत कीचड़ हो गया था पानी डालने से, तो पेट में बच्चे लगे, मादा थी, तो उन्होंने बरोबर समझ लिया कि हमें। तब आपका शादी हो गया था? ये छोटा था बिल्कुल। इसको हमारे लोग फॉरेस्ट से को बहुत डरते हैं, तो शिकारी क्या करते हैं, खाने वाली चीज़ अगर जाल में अटक गई, कोई हिरन है, कोई खरगोश है, कोई छोटा, तो उसको मिल बांट के मीट खा लेते हैं। लेकिन अगर कोई लोमड़ी या कोई भेड़िया या कोई फिर ऐसा बाघ, टाइगर, लेपर्ड्स इसमें जाता है, तो फिर उसको लकड़ियाँ जलाकर उसके ऊपर डालते और जिंदा जला देते, क्योंकि फॉरेस्ट के हाथ ना लगे, क्योंकि जाली के ऊपर नाम रहते शिकारियों के, तो फिर पूरा गाँव का गाँव अरेस्ट हो जाता। और अगर एक हम लोग तो रहते हैं ऐसे जंगलों में, एक समय ऐसा है कि एक ने पानी में जहर डाल दिया और बाघ मर गया, फिर खींच के गाँव लेके आ गया। आने के बाद उसके नाखून निकाले, मूछ निकाली, खाल निकाली, और फिर गांव पर रेड पड़ गई। पूरा गांव अंदर 6 महीने के लिए, किसी की भी जमानत नहीं, दिवाली भी नहीं हुई गांव में। तब से लोगों ने वो फॉरेस्ट की इतनी दहशत रखी है, क्योंकि वो तो उनका खाना छोड़ते नहीं, और लेकिन जहरीला प्राणी कोई हो तो फिर उसको छोड़ते नहीं। तो ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भय काल मूलत। कर्णे शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गयस्तुष्टुवांसस्तनूभिः वेशेम देवहीतं यदायुः। सतनाम कर्ता पुरख आयुष्फलं यशोवर्ष प्रजापतिमीशः ब्रह्मप्रज्ञाञ्च मेधाञ्च त्वं नो देहि ध्यानावस्थितपदगतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ॐ वृक्षदेवाय नमः। ॐ सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ स्वस्तिनिन्द्रोर्वृषभः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सरदार गुरप्रीत सिंह जी महाराज, जो कि यहाँ मुमुक्तादि सेवा लुधियाना पंजाब में एक बहुत ही जीवदया का कार्य करते हैं। इतना ही नहीं तो दोस्तों, यहाँ की हम सेवा देख रहे हैं, यहाँ का एक दैवी वातावरण देख रहे हैं। जो बेजुबा लोग होते हैं, जो खुद के लिए मदद भी नहीं करते, ऐसे महान और ज़रूरतमंद आत्माओं के लिए जो अपना योगदान रात दिन दे रहे हैं, और जो इतना बड़ा कार्य विश्व में चला रहे हैं, और कोई मीडिया नहीं, कोई गूगल नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली सेवा सेवा और सेवा करते हैं। दोस्तों, पर्यावरण ही प्राण संजीवन, चलो मिलकर करें संरक्षण संवर्धन, इस संदेश को देते हुए आज सरदार गुरप्रीत सिंह महाराज जी मुमुक्तादि सेवा आश्रम से सभी को, सभी विश्व को यही संदेश देते हैं कि हम लोग पूरे विश्व में मानवता ही सर्वश्रेष्ठ है, और मानवता सबके लिए और ज़रूरी भी है। और इस चीज़ को लेकर हृदय से हृदय मिलाकर, हार्ट टू हार्ट एंड हट टू हट अपनी सेवा का एक नया जो प्रारूप है वो दुनिया को दे रहे हैं। और इनकी सेवा देखकर हम इतने प्रभावित हुए कि आज महाराष्ट्र से मैं और सर्पमित्र वनिता, विश्व की प्रथम महिला सर्परक्षक, प्राणी रक्षक। तो दोस्तों, वृक्ष मित्र, प्राणी मित्र और ख़ास करके जन मित्र, जो कि अनाथ, दुखी, पीड़ित और बेसहारा लोगों के सहारा बनकर उनकी रात दिन सेवा में लगे हैं। इतना ही नहीं, जो बच्चे होते हैं जिनकी माँ है लेकिन बाप नहीं, बाप है लेकिन माँ नहीं, और जो छोटे बच्चे होते हैं, ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उनके लिए भी पूरा जीवनवादी एक आदर्श व्यवस्था उन्होंने खड़ी कर दी है, और निस्वार्थ भाव से रात दिन एक कार्य चल रहा है। मैं उनके इस कार्य के लिए उनको तहे दिल से, अंतःकरण से, हृदयपूर्वक बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साडी भैन पहली पूरी दुनिया की सब तो पहली औरत आ जिहड़ी सप रक्षक आ, जिहड़ी सप्पां दी रक्षा करती आ पूरी दुनिया दे विच। इन्हां दा एक अलग स्तर ते नाम आ। एक सप तो असी डरदे आ, फोबिया वा। ये भैन उन्हां सप्पां नूं अपने हत्थां नाल फड़ के जंगलां छड्ड के आउंदे ने। अज पर्यावरण डे आ, अज कुदरत दा दिन आ।
ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲਾਲ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਣ, ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਪ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਨਿਹਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵ ਬਣਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਦੀਵਾਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, WHO ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਾਨਯ ਗਣਮਾਨਯ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡਡ ਨੇ ਇਹ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਲਈਏ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, 10-11 ਵਜੇ, 12 ਵਜੇ, 11 ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਭੈਣ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਸੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸੱਪ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੇ ਮਿੱਤਰ ਆ ਸਾਡੇ। ਆਪ ਵੀ ਆਈਏ ਉੱਪਰ ਆ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਨਦਾਤੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਪ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਾਨਵ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।